हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस। चेंज द मीडियम फॉर द यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल। यू शुड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर अमंग ऑल द हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स सो दैट दे कुड आल्सो चेंज द मीडियम इनटू इंग्लिश मीडियम एंड कुड प्रिपेयर फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड कुड एनहांस देयर चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन मेनीफोल्ड। कहने का मतलब यह है कि यहां पर मेरी जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, केवल मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के ऊपर अपना फोकस कर रहा हूं कि जितने भी लोग मीडियम को चेंज करना चाहते हैं, जो अभी तक हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं और इंग्लिश मीडियम में चेंज करना चाहते हैं अपने, ठीक है ना, और अपने एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं। जैसे यूपीएससी में अगर इंग्लिश मीडियम से आप करते हैं तो सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ये सबको पता है, ठीक है ना। तो क्या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं, सी मतलब कुछ जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, सी देयर आर फ्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वील हैव टू जस्ट फोकस ऑन। वील हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट इट दैट कि क्या सबसे ज्यादा जो भी रियलिटी या जो भी बातें बताई जाती है क्या वो रियल हैं या नहीं है। अगर वो रियल हैं देन उनको अमल में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए ना। वी शुड स्टार्ट फोकसिंग ऑन दोज पर्टिकुलर थिंग्स वेयर आवर इनहैंस, वहां पे जो हमारे मुद्दे हैं ना, मतलब मैं आपको हिंदी में बोल के अच्छे से बताता हूं, जितने भी हमारे चांसेस हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में होने के, उनको हम 10 से 12 गुना तक बढ़ा सकते हैं। इफ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन इंग्लिश मीडियम देन द चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू द सिविल सर्विसेज गॉट एनहांस्ड लाइक मैनीफोल्ड, राइट। सो देयर आर फ्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन व्हिच वी नीड टू डिस्कस अबाउट कि भाई ये जो हमारे मुद्दे हैं, जो पॉइंट्स हैं हमारे, इनको देखते हैं कि क्या अगर ये सारे पॉइंट्स सच हैं तो हमें मीडियम को चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। सो जो फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड व्हेन वी इवन think of changing our medium, that why should we change our medium into English medium? If we are preparing from Hindi medium, why should we change our medium into English medium? ठीक है ना, क्यों हमें करना है। देखिए मैं भी जैसे इंग्लिश बोल रहा हूं तो आसमान से तो आया नहीं हूं, आई हैव नॉट कम फ्रॉम द स्काई, है ना। जैसे सब लोग आए वैसे मैं भी आया हूं। तो इसमें इतना सी सबसे पहले वी हैव टू सिंप्लीफाई एवरी सिंगल थिंग। वी डोंट हैव टू एग्जैजरेट द थिंग्स। अरे यार वो ऐसे थे, वो वैसे थे, इंग्लिश मीडियम तो वैसे था, ऐसा कुछ नहीं होता। इफ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, इफ यू लाइक स्टार्ट रीडिंग द 6th क्लास एनसीईआरटी दैट आई एम टीचिंग, 6th क्लास एनसीईआरटी ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री आवर पास्ट, ठीक है ना। एक बुक अगर आप कंप्लीट कर लेंगे, आप समझ लीजिए 100% गारंटीड है कि आप इंग्लिश मीडियम में स्विच हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है, डरना नहीं है, परेशान नहीं होना। सबसे पहले वी हैव टू जस्ट लुक एट दीस काइंड ऑफ पॉइंट्स दैट कि ये हैं रियल मुद्दे हैं या नहीं है, ठीक है ना। अभी देखिए जो भी मतलब हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है वो सबसे पहले अंडर कॉन्फिडेंट फील करता है इंग्लिश मीडियम के सामने। एकदम हार्श रियलिटी। अगर कुछ भी मेरे मुझसे गलत निकले तो आप मुझे नीचे बताओ कमेंट करके कि ये आपने गलत बोला है, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। देखिए जो हिंदी मीडियम के रिजल्ट्स हैं वो यूपीएससी का खुद का डेटा बताता है। हम सबको पता है जब भी रिजल्ट्स आते हैं तो 1000 अगर सीट्स है तो मान लीजिए उसमें से 20, 25, 30 मैक्सिमम लोग हो गए, हमारे 30, 40, 50 लोग हो गए, ठीक है ना। बट हिंदी में सोचिए इतनी बड़ी आबादी 20-25 करोड़ तो यूपी से ही है, ठीक है ना। उसके बाद 10-15 करोड़ हमारे बिहार से हैं, फिर 8-10-12 करोड़ हमारे जो है राजस्थान से हैं। इस हिसाब से जो है जितने भी लोग यूपीएससी मतलब जो एग्जाम देते हैं उसमें से ज्यादातर जो है हमारा ज्यादातर से जो हिस्सा है, जो हिस्सेदारी है वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की है। बट रिजल्ट उनका कैसा आता है, खराब आता है, नहीं आता है। तो हमें मीडियम चेंज करना चाहिए। अगर चेंज करने से हमारा सिलेक्शन हो सकता है। हम हिंदी भाषा को तो मतलब ये नहीं करेंगे हिंदी भाषा भूल जानी है, हमें हिंदी भाषा पर ध्यान नहीं देना। हम सभी हिंदी भाषा की रिस्पेक्ट करते हैं, हम उसी को बोलते हैं रोज, वही हमारी रोज बोलचाल की भाषा है। लेकिन सिर्फ सिलेक्शन लेने के लिए, सिर्फ अगर एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो रहा है तो क्यों ना आप चेंज करें अपने मीडियम को, ठीक है ना। और अगर आपको हेल्प भी मिले, क्योंकि ऐसा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, ऐसा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है पूरे कंट्री में जो कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के ऊपर अपना टाइम लगाए, अपनी एनर्जी लगाए और उनको स्ट्रेंथन करे, उनको मजबूत करे कि आप लोग हिंदी मीडियम से हो। मैं आपको जितनी नेसेसरी ग्रामर है, जितनी जरूरी ग्रामर है इंग्लिश की वो भी बताऊंगा, मैं आपको रीडिंग करना बताऊंगा, ठीक है ना। और फिर मैं आपको राइटिंग करना बताऊंगा, स्पीकिंग की भी जितनी भी प्रैक्टिस हो सकती है वो भी मैं सारा करता हूं। और इसके साथ ही मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा 7080507344 इज माय व्हाट्सएप नंबर। आपको जितना भी आप जाइए मेरे चैनल पे, आप देखिए एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की फर्स्ट चैप्टर हम लोग पूरा डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, पैरा छोटे छोटे पैराग्राफ्स में डिस्कस कर रहे हैं। आप उनको रीडिंग करिए, मैं आपको बताता हूं हाउ टू रीड, कैसे रीड करना है, ठीक है ना। आप समझिए कि 6th क्लास में एडमिशन ले लिया आपने अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, और उसके बाद 1 साल के 6 महीने के अंदर आप अपने आपको देखिएगा कि आप कहां स्टैंड करते हैं। एक बुक आप कंप्लीट करेंगे, सारी ग्रामर तो उसमें आ ही जाएगी, जितनी भी नेसेसरी ग्रामर वो आ जाएगी। मैं आपको रीडिंग करने बताता हूं, स्पीकिंग के नोट्स आप मुझे भेजिए। जो भी मैं आपको स्टोरी बताता हूं, जैसे मान लीजिए वो जैसे हम लोग हिस्ट्री की बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब उस हिस्ट्री की बुक में क्या है, ठीक है, जो हमारा एनसीईआरटी है, ठीक है ना, वो सबको पढ़ना है। यूपीएससी का सिलेबस है, एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल फैक्ट बात है, पक्की बात है, श्योर है, ठीक है ना। तो हम एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं, हम कोई अदर सोर्स पढ़ ही नहीं रहे हैं, हम सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं कि जिससे कि जो आप लोग अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो आप सबसे पहले कैसे तो ग्रामर सीखते हैं। पहले यार ग्रामर सीखने के लिए जाते हैं
फिर वो ग्रामर में क्या होता है, आपको इंडिविजुअल 2-2 4-4 छोटे-छोटे सेंटेंसेस आपको पढ़ा के आपको ग्रामर समझाई जाती है, क्योंकि भाई उनके पास भी मजबूरी है। अब वो कहां से आपका द हिंदू या पूरा एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, कोई नहीं पढ़ा, वरना तो कंप्लीट ही नहीं होगा। आप सीखे ग्रामर, अब वो छोटे-छोटे सेंटेंसेस को आपने सीखा, अब उस सेंटेंसेस को आप अप्लाई करें, जब आप खोलेंगे बुक तो बुक में तो पूरा पैराग्राफ दिया जाता है, पूरा लेसन। अब आपको वहां पे क्या रहे, वहां तो ये मीनिंग था, यहाँ पे ये, तो आप लगता रहे ये तो वाकई में बहुत कठिन है, नहीं हो पाएगा मुझसे, ठीक है ना। तो यहां पर मैं उसी हिसाब से समझाता हूं कि जो हिंदी मीडियम का जो सबसे, जिस बच्चे को कुछ नहीं आता है, मतलब जीरो है इंग्लिश में, एकदम जीरो, मैं ABCD की अब मैं सिर्फ इतनी अपेक्षा करता हूं कि ये इंग्लिश में लिखा है, आप आइडेंटिफाई कर लें कि हाँ भाई ये इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। और आपको अगर थोड़ा सा मैं जोर जबरदस्ती करूं तो क्या, हाँ इसको रीड करके बताओ, तो आप रीड भी कर लेंगे। और आपके ऊपर प्रेशर बनाओ कि थोड़ा याद करके बताओ, तो आप सुना भी देंगे ये सब याद करके। बस इतनी अपेक्षा मैं कर रहा हूं। ग्रामर आपको एकदम जीरो है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ग्रामर पे फोकस नहीं करना। आप जाते हो कोचिंग में सीखने के, तो सबसे पहले क्या करते हो, जितनी ग्रामर सीखते हो तो 99% फोकस तो ग्रामर पे ही रहता है आपका, रूल्स पे। आपको सारे रूल्स में पढ़ा दूं, ठीक है ना, सारे रूल्स में पढ़ा दूं, पूरी ग्रामर आपको याद करा दूं। फिर क्या है, अब मैं बोलूंगा अब बोलो, तो क्या करोगे आप, पहले तो आपको ये लगेगा अरे मैं बोलूंगा तो ये कहीं ऐसे गलत ना हो जाए, ये वैसे गलत ना हो जाए, ये तो ये रूल नहीं फॉलो करा। बट बोलते बोलते गलत, पहले गलत ही बोलोगे, फिर आप स्टार्ट करोगे सही उच्चारण करना, ठीक है ना। उस हिसाब से मैं पढ़ाता हूं। आप जितने भी प्रीवियस वीडियोस हैं उनको चेकआउट कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट ये एक डिटेल्ड हमारा वीडियो कि क्यों हमें मीडियम चेंज करना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा क्या था, देखिए हिंदी मीडियम का रिजल्ट आता है वो बहुत कम आता है, सबको पता है, ठीक है। तो इस वजह से अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने पैसे लगा रहे हैं, अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, अपना यूथ लगा रहे हैं, इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मुखर्जी नगर में, ओल्ड राजेंद्र नगर में, या कहां भी, मतलब 5x8 के कमरों में रह रहे हैं, ठीक है ना, क्या क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 2-2 4-4 साल, 5-5 6-6 7-8 8-8 9-9 साल लगा रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद भी हमारा सिलेक्शन नहीं होता। एक वीडियो मैंने यूट्यूब पे देखा, उसमें एक बंदा बोल रहा है कि जो है मैंने हिंदी मीडियम से तैयारी की है, पूरे उसने 8-10 साल लगाए, और उसने बोला कि अब मैं मैप बेचता हूं, नक्शा जो होता है ना, नक्शा आ गया, ये लिखा, जो आपका वर्ल्ड मैप होता है, ठीक है ना, या जो आपके ये आपका जो है इंडिया का मैप होता है ना, उस तरीके के मैप वहां लड़के बेच रहे हैं। सोचिए हिंदी मीडियम के, अगर एक भी ऐसा नहीं करते, मतलब इतनी ज्यादा नॉलेज होने के बाद, अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं और इतनी नॉलेज भी है आपको, उसके बाद भी आपको कोई और काम नहीं मिल रहा है, आप मैप, अगर एक भी ऐसा बंदा निकला है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, बिल्कुल प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए, अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए, वो चश्मा उतार देना चाहिए जिससे अभी तक आप दुनिया देखते हो। आपको कोई बचाने नहीं आएगा, आप ही अपने आप को बचा सकते हैं, आप ही केवल बचा सकते हैं। बिल्कुल बेहोशी की हालत से बाहर आ जाइए। बहुत सारे लोग तो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है, वो 6 महीने 7 महीने 8 महीने हो गए, उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं ढंग से, उनका नेक्स्ट डे पढ़ेंगे नहीं। भाई अगर आपसे नहीं हो पा रहा है ना, तो आप समझ जाइए कि आपका मन नहीं कर रहा 6-7-8 महीने, तो कब आप छोड़ दीजिए उसको। और अगर आपको लगता है नहीं मुझसे गलती हुई 6-7-8 महीने में, रियलाइज करता हूं, मैं मानता हूं मैंने गलत की, आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, तुरंत अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए आप, ठीक है ना। टाइम वेस्ट मत करिए। कोई इमोशनल होकर के आपको यूपीएससी के इंटरव्यू में नंबर नहीं देगा, ना ही आपका सिलेक्शन इस तरीके से होगा, अरे बेटा आप हिंदी मीडियम से हो, आप तो काफी गरीब जो है बैकग्राउंड से हो, आपने तो केवल मतलब जो है यही किया, बीए किया है, आपको कहां जॉब मिलेगी, चलो मैं आपको जो है मतलब इतने नंबर दे देता हूं कि आपको, ऐसा कहीं नहीं होता है। 10,000 की जॉब भी अगर आपको लेनी है तो आपके अंदर उतनी गुणवत्ता जरूर होनी चाहिए। अगर कोई गार्ड है, देखिए जो खड़ा होता है वहां पे किसी भी मॉल के सामने, उनको अगर 8,000 10,000 रुपए मिलती है तो क्यों मिलती है? वो तो नहीं पढ़े लिखे बहुत ज्यादा, अगर स्किलफुल होते तो वो जॉब क्यों करते? देखिए सब चीज की बिल्कुल वैल्यू है, कीमत आपकी निर्धारित है। वो गार्ड वहां पे जाके खड़ा होता है क्योंकि उसका शरीर है, वो एक शरीर के रूप में खड़ा है वहां पर डंडा लेके, उनकी ड्रेस जो वो देते वही पहन के वहां पे खड़ा है, उसकी बस इतनी ही उसकी वैल्यू है, उसी वैल्यू पर उसको 10,000 रुपए मिलते हैं। एकदम हार्श रियलिटी है, बिल्कुल प्रैक्टिकल हो जाइए, एकदम प्रैक्टिकल। इंग्लिश मीडियम में जितने भी सिलेक्शन ज्यादा होते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल होने के ऊपर, केवल प्रैक्टिकलिटी के एस्पेक्ट होते हैं, वो बच्चे बिल्कुल प्रैक्टिकल होते हैं। आपको भी प्रैक्टिकल बनना, मेरा बस एक ही ध्येय है, एक ही गोल है कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स जो है वो इंग्लिश मीडियम में चेंज करें और हिंदी मीडियम का रिजल्ट बढ़े। आखिर है तो आप हिंदी मीडियम से ही ना, आप जब जाएंगे, आपका इंटेंशन बहुत अच्छा है, आप सब लोग बहुत गरीब घरों से आते हैं ज्यादातर लोग, ठीक है ना, कहां से पैसा जोड़ करके, कैसे मैनेज करके, खुद खाना बना के, कितनी मेहनत करते हो आप लोग, ठीक है ना। इंटेंशन बहुत अच्छी कि मैं लोगों के लिए ये करूंगा, तो आप समझते हो गरीबी क्या है, आप और अच्छा काम करोगे। जितने हिंदी मीडियम के सिलेक्ट हुए इंग्लिश में सभी अच्छा काम कर, लेकिन आपके अंदर कोई कमी नहीं है, बस एक मीडियम चेंज करने की बात है ना। सो लेट अस लुक एट द सेकंड पॉइंट, दैट व्हाई वी शुड चूज द इंग्लिश मीडियम ओवर द हिंदी मीडियम। ओके, सो ये अभी जैसे मैं इंग्लिश बोल रहा हूं तो यू जस्ट ट्राई टू लुक एट के यार, इफ दिस पर्सन कैन स्पीक इन इंग्लिश, आप उससे बात भी करके देख सकते हैं, फोन पे भी बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, लिख के भी भेज सकते हैं। यहां पर आपको किसी आमने सामने बात नहीं करनी। आप अगर मेरे से फोन से बात करते हैं, आपको अपना ना तो फेस दिखाना है, ना तो नाम बताना, शर्माने की जरूरत नहीं है, बट ये कोशिश करिए कि जितना बेस्ट एक अल्टरनेटिव अगर अवेलेबल है उसी से प्रिपरेशन करिए, हिंदी मीडियम से मत करिए आप। अगर आप बिल्कुल ही कोशिश तब भी करिए, अगर बिल्कुल नहीं आता तब भी कोशिश करिए, हो सकता है आपको आने लगे,
क्या पता, कोशिश ही नहीं की फिर हार गए तो क्या फायदा, है ना। इसलिए कोशिश जरूर करिए। आप देखिए स्टडी मटेरियल जो होता है वो 99% क्या होता है, आपको ट्रांसलेट करके, जितनी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप जाइए, आपको इंग्लिश मीडियम का जो मटेरियल उसी को ट्रांसलेट करके, रूपांतरण करके, अनुवाद करके हिंदी में कोचिंग वाले आपको दे देते हैं। आपका क्या होता है, आपकी खुद की मेंटल फैकल्टी डेवलप नहीं होती, आपका खुद का माइंड ही नहीं कल्टिवेट कर पाता, आप खुद से ओपिनियन नहीं बना सकते। आपको जो मिला आपने पढ़ा, अब आपकी मजबूरी है ना। अब अचानक से तो हिंदी मीडियम में बुक्स लिखी नहीं जाने लगेंगी, अब लिखी जा रही, बट उनका एक्सेप्टेंस कितना है। तो दुनिया समाज मत चेंज करिए, सोचिए आपके पास वक्त बहुत कम है अपनी लाइफ को बनाने का। आप 1-1.5 साल तैयारी करेंगे, उसके बाद अगर फेल हुए आप तो फिर आप 1 साल का वेट करेंगे, तो 2.5-3 साल आपके ऐसे निकलेंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो 3 साल अगर आपने 22 की उम्र में दिया एग्जाम, ठीक है ना, 25 के आप कब हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, और 1-2 अटेम्प्ट में और नहीं हुआ, बस फिनिश। भाई इतनी क्षमता किसके अंदर होती है? इतना मुंह से बोलना तो बहुत आसान है, मोटिवेशन स्टोरी सुनाना तो बहुत आसान है कि नहीं नहीं हो जाएगा, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और डर के नौका कभी पार नहीं होती, ये ठीक बात है। लेकिन कितने लोग उतनी कसौटी पर अपने आप को रख पाते, कस पाते हैं, है ना। तो उस वहां तक मामला जाने ही ना पाए, एक लाइन खींचिए कि भाई 2 अटेम्प्ट देने हैं या मेरे को 4 अटेम्प्ट देने हैं बस, ठीक है ना। ये मेरी स्ट्रेटजी है, ये मेरी पढ़ाई है, ऐसे ऐसे पढ़ना है, ये मेरे सोर्स हैं, बस। इस हिसाब से जितना भी कंफ्यूजन है, ये सब क्या है, कंफ्यूजन है आपके माइंड में, असलियत है और कंफ्यूजन भी है, ठीक है ना। तो स्टडी मटेरियल की डेप्थ है आपके पास, ठीक है। अब उसके बाद जो स्टडी में सबसे बड़ा सोर्स आता है, द हिंदू न्यूज़पेपर एंड द इंडियन एक्सप्रेस। एवरी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट रीड्स वन ऑफ दीज न्यूज़पेपर्स एवरी सिंगल डे। कुछ तो 2 भी पढ़ते हैं, बट उनकी हैबिट्स होती है, बट एटलीस्ट एक तो पढ़ना जरूर बनता है। अब क्या होता है, इसके एडिटोरियल का भी ट्रांसलेशन आपको मिलता है, उसमें से एक क्वेश्चन लिख देते हैं, आप उसको लिख करके खुश हो जाते हैं, ठीक है। अब आप सोचिए कि अगर आपको बना बनाया पका पकाया आपको इंग्लिश का जो मटेरियल है वो हिंदी में मिल रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता तो द हिंदू वाले ऐसा करते ना कि मैं हिंदी बेल्ट के लिए एक हिंदी वाला भी मतलब संस्करण स्टार्ट कर देता हूं, या इंडियन एक्सप्रेस वाले बोलते हैं कि हम हिंदी मीडियम से भी मतलब स्टार्ट कर देते हैं। क्यों नहीं करते? उनके पास कोई संसाधनों की मतलब कोई ऐसी क्या है, क्यों नहीं कर सकते? इसलिए आप अपना भविष्य देखिए, खुद ही आप अपनी जिंदगी के जिम्मेदार हैं। कोई आपको ना समझा पाएगा ना आपको बचा पाएगा। आप चाहेंगे तो आपकी जिंदगी बहुत बेहतर होगी। और अगर कोई बंदा हिंदी मीडियम से स्विच होकर के इंग्लिश मीडियम में प्रिपेयर करके सिलेक्ट होता है तो उसके पीछे फिर हिंदी मीडियम वालों की लाइन लग जाएगी और लोग सिलेक्ट होंगे, ठीक है ना, और हिंदी मीडियम वाले आएंगे, क्योंकि आप हो तो आप अंदर से हिंदी मीडियम ही, बट एग्जाम क्रैक करने के लिए सिर्फ आपको मीडियम चेंज करना है, ठीक है ना। अब आपका क्या है, जो हमारा द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस है उसमें जो जनरल स्टडीज का फर्स्ट पेपर है हमारा, ठीक है ना, ये हमारा सेकंड पेपर जिसमें हमारा पॉलिटी, गवर्नेंस और हमारा सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन आता है, ठीक है ना। सिलेबस को भी याद करिए आप, ठीक है ना। तो जो इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट, उसकी जो 3-4 लाइन दी हुई है ना, इंडिया एंड इट्स नेबर, जो उसमें सब हो रहा है ना, जो भी मुद्दे हैं, ठीक है ना, वो सारे के सारे लोग कहां से प्रिपेयर करते हैं? द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से। और कोई सोर्स ही नहीं है इसका। There is no other source available in this world to prepare for this particular section of the syllabus. If you're not reading the Hindu, if you're not reading the Indian Express, you are completely missing on that. And whatever you are getting a translated version. You are just getting a translated version. और वो भी बना already cooked, spoon feeding. भाई आप IAS बनने जा रहे हो, आपको डिसीजन जब आप लेते हो, जब आप कोई भी पोस्ट पे होते हो, तो डिसीजन के पास आपको 100 लोगों से पूछ के थोड़ी ना लेना है। आपको आपके अंदर खुद ही इतनी अथॉरिटी इन्वेस्ट की जाती है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, संवैधानिक जो शक्ति है, जो पावर है, आपको इतनी ज्यादा दी जाती है क्रैक करने के बाद कि आप स्वविवेक से निर्णय ले सकें, है ना, खुद आप डिसीजन ले सके। तो पूछेंगे क्या किसी आपसे? बट यहां क्या है, आपको कुछ पढ़ना है तो पहले से उसका ट्रांसलेशन मौजूद है, उस पर मत जाइए, अपनी जिंदगी मत खराब करिए। आपको बिल्कुल हार्श रियलिटी बता रहा हूं, आंखों से पट्टी खोल दीजिए, ठीक है ना, बिल्कुल सच्चाई को एक्सेप्ट करिए। वो टी-शर्ट पहन के उतार दीजिए जो मतलब जिसमें आप बिल्कुल फैन बन जाते हैं किसी के। वो सब जो यूट्यूब पे वीडियोस रील्स दिखते हैं ना, वो सब झूठ है। आपको जो भी बंदा सेलेक्ट होकर आपको अपनी स्ट्रेटजी बता रहा है, वो आपको 10 से 15 मिनट बता देगा यूट्यूब पे, ठीक है। वो सारी सच है क्या? खुद सोचिए। अब मैं बताता हूं क्या। देखिए वो बता बिल्कुल सही रहे हैं, बहुत मेहनत की है तब जाकर के वो बने। आदर्श तो वो हैं ही आपके सबके, और होना भी चाहिए। लेकिन देखिए उन्होंने भी जब अपनी स्टडी स्टार्ट की होगी तो कभी अप कभी डाउन, उनका कभी कभी लगा यार नहीं हो रहा है, ये टारगेट बनाया मैं इतना नहीं पढ़ पाया या मैं नहीं पढ़ पाई, ठीक है ना, ये मैंने आंसर लिखना था, मैंने ये पॉइंट मिस कर दिया, मुझे ये लिखना चाहिए, अब मुझे यही चीज को याद करना था कि ये पॉइंट जरूर आना चाहिए, मुझे मैप्स बनाने चाहिए, कोटेशंस याद करनी चाहिए, ठीक है ना, मुझे मतलब जो है जितने भी हमारे सस्टेनेबल गोल्स हैं उनको याद करना है, उनको कैसे मुझे लिखना है, कैसे फिट करना है, कैसे मेन बॉडी में लिखना है, कंक्लूजन में या इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, या यूनिट कोई रिपोर्ट लिखनी है, ऐसे करके उन्होंने तो बहुत बार उनको लगाओ कि नहीं होगा मेरा, अब होगा नहीं होगा, ठीक है ना। फिर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, उसके बाद टेस्ट सीरीज देना, फिर उसके बाद रिवाइज करना, ठीक है ना, या मुझे एग्जाम से पहले इतने दिन पहले 2-4 महीने पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें जिससे कि मैं केवल प्री फोकस्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकूं। सीसेट के भी कुछ पेपर लगा लेते हैं इस हिसाब से उन्होंने। अब अगर वो आपको बताने लगे पूरी स्ट्रेटजी तो उनको मतलब आराम से 10-15 दिन लग जाएंगे, है ना। तो वो जो आप
आपको सामने से मतलब दिखती है ना 10-15 मिनट की उनकी स्टोरी, उसको आप समझ के उसके बेसिस पे मत आप चल दीजिए तुरंत कि नहीं 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 अरे ये तो बताने आसान है, मतलब लग रहा है हाँ इन्होंने ये पढ़ा, इन्होंने स्पेक्ट्रम पढ़ी, इन्होंने लक्ष्मीकांत पढ़ी, इन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ा और बस खोला और लिखा और नोट्स बनाया, बस इनका हो गया सिलेक्शन, बस मैं भी चल देता ना। आप जब तक 4-5 महीने किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन ठीक से नहीं करेंगे, डूब के नहीं करेंगे, सारी दुनिया भूल जाएंगे। ये गुड लिविंग, हेल्दी लिविंग, ठीक है ना, योगा, एक्सरसाइज, वॉकिंग, ठीक है ना, सुबह सुबह नहा लेना बिल्कुल, और खाना बिल्कुल अच्छा खाना, न्यूट्रिशियस खाना, ये सब आपकी बॉडी 20, 21, 25 साल के आप हो, इम्यूनिटी इतनी जबरदस्त मजबूत होती है हम लोगों की कि उस टाइम हमारी बॉडी पे आप चाहे रोज बर्गर खाओ कोई असर नहीं पड़ता। खाना नहीं चाहिए बट असर नहीं पड़ता। उस समय आपका पूरा फोकस आपके मेहनत पे होना चाहिए, क्या कर्म करना है आपको उस पर फोकस होना चाहिए, गोल एकदम निर्धारित होना चाहिए। इतनी एनर्जी उस समय आपकी बॉडी में होती है ना, तो उसको आपको सही से कहां लगाना है वो देखिए। और जब आप मतलब 4-5 साल कर लेते हो प्रिपरेशन, फिर आप सोचते हो आप इंग्लिश में आप कहां चेंज कर पाए, तो कैसे चेंज करो? जब भाई सीमेंट की तरह मजबूत हो गए हो तो कैसे कर पाओगे? बट फिर भी मेहनत करो, कोशिश करो, ठीक है ना। तो आपका ये द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस आप खुद से नहीं पढ़ पाते, जीएस में भी आता है, एसए में भी आता है, इंटरव्यू में भी आप बहुत सारी ओपिनियन जो एडिटोरियल्स को पढ़ते हैं, मैंने एडिटोरियल पे भी वीडियो बनाया है कि कैसे पढ़ते हैं एडिटोरियल, इंग्लिश मीडियम में कैसे पढ़ते हैं। द हिंदू का एडिटोरियल है, आप उसको आराम से देखिएगा, ठीक है ना, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है उसको, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका ये द हिंदू चला गया, आप नहीं पढ़ सकते क्योंकि आपको इंग्लिश नहीं आती। स्टडी मटेरियल आपको सारा कुछ मिलता है, ट्रांसलेटेड मिलता है, रिजल्ट्स नहीं आता है। आईएफएस एक सर्विस होती है हमारी, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, 30 to 35 सीट्स आती हैं हर साल, ठीक है ना, अभी और बढ़ेंगी धीरे धीरे, ठीक है। अब क्या है कि आप हिंदी मीडियम से हो तो 99% लोग तो नहीं पढ़ते हैं, बाहर कर लेते हैं कि अपने आपको ऐसे ऑर्डर में भरते हैं सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस, फिर आईआरएस, फिर आईआरएस आईटी, है ना, फिर उसके बाद इंडियन पोस्टल सर्विसेज, फिर उसके बाद सिविल डिफेंस मतलब सर्विसेज, फिर दैनिक, ऐसे करके भरते हो कि हमारा आईएफएस में नंबर ही ना है। तो 30 to 35 सीट्स का तो वॉक ओवर दे दिया आपने तुरंत इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को, लो भाई आप ही लोग इसको करो, हमसे नहीं हो पाएगा ये। क्यों भाई, क्या कमी है आपके अंदर? सिर्फ बे की इंग्लिश नहीं आती है बस। और देखिए अगर आपका सिलेक्शन हो भी गया आईएफएस में तो क्या होगा, सबसे पहले आपको एक फॉरेन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। जैसे ही आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है आईएफएस की, आपको 3 लैंग्वेजेस की चॉइस दी जाती है, 3 आपको देशों की आपको चॉइस कि आप किस देश में जाना चाहते हैं। तो आप एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं 3 लैंग्वेजेस में से। अब आप मान लीजिए एक हो गई आपको, मान लीजिए दे दी गई आपको फ्रेंच दे दी गई, एक मान लीजिए आपको जर्मन दे दी गई, या मान लीजिए एक और कोई दे दी गई, ठीक है। अब इनमें में से एक लैंग्वेज जो आप सीखेंगे, वो आपको जो सिखाने आएंगे ट्रेनर, वो आपको कौन से बेसिस पे सिखाएंगे? इंग्लिश लैंग्वेज के बेस पे सिखाएंगे। तो इंग्लिश मस्ट है आपको आना दूसरी लैंग्वेज सीखने के लिए। सो लर्निंग इंग्लिश इज द फर्स्ट कंडीशन, ठीक है ना। अगर किसी फॉरेन लैंग्वेज को सीखना है तो उसकी फर्स्ट कंडीशन ये है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए, फिर आप स्ट्रगल करोगे। तो 99% फोकस आपका वहीं रहता है, इसलिए ये सारी पोस्ट आपसे मिस हो जाती हैं। क्या क्या आप मतलब अचीव कर सकते हो? देखिए आप जो हमारे एस जयशंकर जी हैं, आदरणीय जो मंत्री जी हैं हमारे, ठीक है ना, विदेश मंत्री हैं, वो देखिए आईएफएस हैं, ठीक है ना। अब उनको देखिए वो कहाँ, देखिए आपको जब वैश्विक मंच पर जाना है, अब आजकल की दुनिया बदल रही है, टाइम बदल रहा है, ठीक है ना। अब हमको जैसे चाइना से है तो चाइना से रिलेशन हमें रखना है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं चाइना के पास जिनकी जरूरत हमें है। हम चाह करके भी अगर हमारा मन मिले ना मिले फिर भी हाथ मिला करके ही चलना पड़ेगा, ये अप्रोच रखिए आप, ठीक है ना। और बहुत सारी चीजें इंडिया के पास है जो चाइना को जरूरत है। तो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है, वो तो मेंटेन करके ही चलना पड़ेगा, ठीक है ना। वो चलना पर तो इसी हिसाब से आप अपने आप को बनाइए कि यार हिंदी मीडियम मेरा सही है, मैं हिंदी को बहुत प्यार करता हूं, बट इंग्लिश सिलेक्शन लेने के लिए मुझे पढ़नी है। तो सब चीजें अपनी मन के हिसाब से, कंफर्ट जोन के हिसाब से मत करिए, ठीक है ना। अगला आता है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, बहुत आता है हिंदी मीडियम वाले को। अगर आपने किसी को इंग्लिश बोलते सुन लिया, स्पेशली अगर वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, अरे यार ये तो इंग्लिश बोल रहा है, मेरा नहीं होगा, तुरंत डाउन होना ही ऑब्वियसली, क्योंकि ऐसी कंडीशनिंग हो गई है, पूरा माहौल ही ऐसा बन गया है। तो इसलिए आप अपने आप को वो सब चीजों से हटाइए, इंग्लिश सीखिए, मीडियम चेंज करिए, ठीक है ना। नो को बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं रहता आपको, फिर आप 4-5 दिन बिल्कुल ऐसे रहते हो, अरे यार नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, ऑप्शनल की जो आपके पास आप मतलब हिंदी मीडियम का जो मतलब स्टूडेंट है वो बहुत ज्यादा हिंदी लिटरेचर ले लेगा, हिस्ट्री ले लेगा, फिलॉसफी ले, उसके बाद वो सर्च करता है कि इसमें सही फैकल्टी है बाकी ऑप्शनल में कि नहीं। बट इंग्लिश मीडियम वाले का क्या है, बहुत सारे मीडियम से लेते हैं। और देखिए इंग्लिश मीडियम या आईआईटी जो बंदा है, आप खुद सोचिए, जो लड़का आईआईटी से पढ़ के आया या मेडिकल से पढ़ के आया या मतलब मेडिकल बैकग्राउंड से है, ठीक है ना, या लॉ करके आया या वो जर्नलिस्ट है, जितने भी अच्छे अच्छे फील्ड से वहां से जो लोग आए हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो देखते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है। अगर एंथ्रोपोलॉजिस्ट, अगर कोई बंदा आईआईटी से है वो बंदा, ठीक है ना, उसको लगता है एंथ्रोपोलॉजी से सिलेक्शन हो रहा है तो एंथ्रोपोलॉजी लेते हैं। क्यों? इंग्लिश मीडियम में मटेरियल अवेलेबल है, बहुत सारी चॉइसेस हैं, ठीक है ना। फिलोसफी से हो सकता है, पढ़ा उसने केवल मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री ही है, मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री ही पढ़ा है उसने थ्रू आउट, ठीक है ना। क्लास 8th के बाद ज्यादातर जिनको आईआईटी वगैरह क्रैक करना होता है उनका फोकस केवल रहता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, बस। सोशल साइंसेस तो बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद सोचिए 6-7-8 साल के बाद
भी वो आकर के क्या लेते हैं, एंथ्रोपोलॉजी, वो क्या लेते हैं, फिलॉसफी, वो क्या लेते हैं, संस्कृत लिटरेचर। संस्कृत लिटरेचर हिंदी मीडियम वाले भी जल्दी नहीं लेते, संस्कृत लिटरेचर लेते हैं, हिस्ट्री ले लेते हैं, ज्योग्राफी ले लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन ले लेते हैं, ठीक है ना। इस तरीके के सब्जेक्ट लेकर के वो एग्जाम को क्रैक करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको प्रैक्टिकल रहना है भाई, मेरे को सिलेक्शन चाहिए पहले। जितनी मेरे अंदर अच्छाई भरी है, जो अच्छी भावना है लोगों के लिए और अच्छा काम करने की, अपने देश को आगे ले जाने की, वो कैसे बाहर आएगी? वो बाहर तभी आएगी जब मेरा सिलेक्शन होगा। तो सोचिए वो लोग, उनका माइंडसेट कितना प्रैक्टिकल है। आपको भी प्रैक्टिकल होना है। प्रैक्टिकल होना सीख जाओगे आप जिस दिन आप सारी दुनिया को साइड छोड़ दोगे, बिल्कुल सेल्फिश हो जाओगे कि मैं अगर बेहतर बनूंगा तभी कुछ अच्छा हो पाएगा। क्योंकि अगर आप नहीं बन पाए तो आप खुद ही एक वेस्ट रह जाओगे, खुद ही आपको कहीं जॉब नहीं मिलेगी, तो आप खुद ही एक बर्डन हो जाओगे देश के ऊपर, एक ना एक तरीके से अपने माँ बाप के ऊपर, अपने देश के ऊपर, ठीक है ना। आपको खुद को सब, अगर आप इंग्लिश मीडियम से सोचिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप देखिए जो लड़का मैप वहां पर बेच रहा है, अगर सपोज करिए उसने इंग्लिश मीडियम से तैयारी की होती और इतना नॉलेज, इतना सिलेबस उसने अच्छे से मेहनत की होती, ठीक है, तो कम से कम वो मैप तो नहीं बेच रहा होता, कहीं ना कहीं उसको इंग्लिश में कॉल सेंटर की या कहीं ना कहीं उसको कोई ना कोई जॉब मिल जाती। 100% गारंटीड है कि नहीं? अगर अग्री करते हो आप लिखो कमेंट में, कुछ भी मैं गलत बोल रहा हूं आपको लगे तो आप लिख के बताइए कमेंट में। बिल्कुल हार्श रियलिटी बोल रहा हूं, सिर्फ आपके फायदे के लिए, ठीक है। अब क्या है कि उसके बाद क्या है कि अभी तो एज मान लीजिए 32 है जनरल की, बट अभी कुछ टाइम के बाद ये 28 से 30 भी आएगी, क्योंकि ये तो 2 ईयर का एक्सटेंशन ऐसे ही मिला हुआ है, ठीक है ना। ठीक है, जो पार्लियामेंट में हंगामा वगैरह हुआ था जब ये हमारा नया सिलेबस आया था, अब उसको 10 साल होने वाले हैं पूरे, ठीक है ना, अभी उसको 10 साल होने वाले हैं, तो ये भी बदला जा सकता है। तो कब तक आप करोगे? अगर मान लीजिए 25-26 हो गए तो 1-2 टाइम फिर तो डर और बढ़ेगा, है ना। तो इसलिए इंग्लिश मीडियम ही लो, ठीक है। और उसके साथ क्या, इमोशन से आपको दूर रहना है, बिल्कुल इमोशन से दूर रहना है, एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच को आपको अडॉप्ट करना है। अब आईआईटी वाले का माइंडसेट क्या होता है, जो बंदा आईआईटी से आता है या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता है, जो भी है, तो क्या होता है उसको 10-12 मिलते हैं असाइनमेंट, ठीक है। अब उसको मान लीजिए एक ही महीने में सबमिट करना है या एक सेमेस्टर में। अब उसको पता है यार ये वाला जो असाइनमेंट है ना, इसको मैं सबसे पहले सबमिट करता हूँ, इसको अच्छे से करता हूँ, क्योंकि इसके मार्क्स जो है ना उसमें जुड़ेंगे मेरे, ठीक है। तो वो बंदा उसको, तो वो लोग सबसे पहले क्या करते, सबसे पहले वो लोग करते प्रायोरिटाइज करते हैं चीजों को। प्रायोरिटाइज मतलब प्राथमिकता तय कर देते हैं कि यार ये चीज को पहले करना है, ये बात, और ये जो बाकी के 4-5 बचेंगे इनमें थोड़ा बहुत करके मैं सबमिट कर दूंगा। तो उनको पता है किस पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है ना। अब जैसे वो बंदा क्या पढ़ता है, जैसे जो है हमारी जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है उसमें 1905 जो बंगाल का पार्टीशन जब हुआ था, उसके बाद से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। अगर आप एनालाइज करेंगे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं आपके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के, तो वो लोग क्या करते हैं, आधी स्पेक्ट्रम तो उनकी वहीं कंप्लीट हो गई, उसको छोड़ दिया उन्होंने, इधर का पढ़ते हैं। फिर वो अपना मिलाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से कितने क्वेश्चंस मैं इसमें से लगा पा रहा हूं स्पेक्ट्रम से पढ़ करके, फिर वो उसके बाद वो देते हैं आपकी जो आती है विजन की टेस्ट सीरीज वगैरह या जो भी मतलब देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो अपने आप को अलाइन करते हैं एग्जामिनेशन के माहौल में। और हिंदी मीडियम का ज्यादातर, अरे हम पहले हिंदी से पढ़ेंगे, हमने हिंदी मीडियम से किया है, और पहले हम ये बुक कंप्लीट कर लेंगे एक पेज से लेकर के आखिरी पेज तक, फिर उसको 2-3 बार हम रिवाइज करेंगे, तब हम नोट्स बनाएंगे, तब हम जाके टेस्ट देंगे। वो समय कभी आता ही नहीं, इस अप्रोच से कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज जो है ये करना है। दूसरा, हिंदी मीडियम के जो एस्पिरेंट्स है वो ज्यादातर कहां से आते हैं, यूपी से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, राजस्थान से, ठीक है ना, यहीं से तो है सारी बेल्ट। और ये ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं, गरीब होते हैं, इनके पास इतने पैसे नहीं होते, संसाधन इतने ज्यादा नहीं होते जितने कि एक इंग्लिश मीडियम वाले को मिले होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इमोशनली ज्यादा चार्ज होते हैं कि नहीं मैं करूंगा, मैं करके दिखाऊं। बट आपकी इंटेंशन है, जब वो जमीन पर उतरेगी तभी तो आपकी जो भावना है, तभी तो जो आपके अंदर माइंड में है कि मैं अच्छा करूंगा, तभी कर पाओगे, सिलेक्ट हो गए तभी तो कर पाओगे। तो आप इंग्लिश मीडियम से करो, ठीक है ना। अगला पॉइंट ये है कि आपको बिल्कुल रूथलेस रहना है, मतलब रूथलेस मतलब बिल्कुल इमोशन अटैच ही नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच रखना चाहिए। आप भी बनो ना उन्हीं की तरह, सोचो कि पहले मुझे सेलेक्ट होना है फिर अच्छा करूंगा, क्योंकि तब आप जब नौकरी करोगे, आपको सैलरी मिलेगी, आप उससे क्या दोगे, टैक्स दोगे, तो देश का भी विकास होगा, आपका भी विकास होगा, और आप बहुत सारे लोगों का भला भी कर पाओगे। ये अप्रोच रखो, सबसे पहले आप खुद अपने आप को मजबूत करो, ठीक है। और अगर आप जो है, अगर आप मानिए 30, 31, 32 के और आप लगे हुए कि मेरा IAS में होगा, या मैं OBC हूं या SC ST हूं, ठीक है, मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, बट आप सोचिए कि किस तरीके से आपने तैयारी की जो इतने साल तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनको रेक्टिफाई करिए, आप फिर अपनी कंटिन्यू करिए तैयारी। इस हिसाब से आप देखिए, प्रैक्टिकल हो करके करिए तभी होगा, ठीक है ना। बिल्कुल होश में रहना है आपको, ठीक है ना। जो टाइम की रियलिटी, देखिए हर समय का एक तरीके का होता है दौर। एक समय हुआ करता जब हिंदी मीडियम से होता, एक समय हुआ करता जब इलाहाबाद से निकलते थे स्टूडेंट बहुत ज्यादा, आजकल दिल्ली से निकलते हैं, बहुत सारे घर में बैठ के पढ़ाई करते हैं। सो समय बदल रहा है, समय आप देखिए कि ज्यादातर जो आप घर बन रहे हैं आजकल वो किस पे बन रहे हैं, पिलर्स पे बन रहे हैं। अभी पहले क्या होता था, केवल दीवार खड़ी होती थी, है ना। तो
वक्त के साथ साथ अपने अंदर वो नई नई स्किल्स लाते जाइए जो यूपीएससी को जरूरत है, ठीक है ना। यूपीएससी मान लीजिए हमारी बहुत बड़ी मान लीजिए वो है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए, कंपनी है, बिजनेस कंपनी मान लीजिए, ठीक है ना, उदाहरण के लिए। अब अगर आपने अपनी कंपनी खोली, ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, आपको पता है कि अगर मुझे चाय बेचनी है तो मुझे ऐसे ऐसे बंदे चाहिए, उनके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए जिससे वो ज्यादातर मेरी चाय बेच सकें, ठीक है। अब आप उसमें कौन सा बंदा लोगे, आपको जो लगे ये बंदा मार्केट में अच्छे से बात कर सकता है, ये ज्यादातर जो हमारे कस्टमर उनको रीच आउट कर सकता है, ये अच्छी चाय बना सकता है, ये धूप में भी खड़ा हो सकता है, ठीक है ना, ये मेहनत भी कर सकता है, खड़े होकर भी बना सकता है, बैठ भी सकता है, ठीक है ना, अच्छे से बात भी कर सकता है। तो ये सारी क्वालिटीज वो देखते हैं ना यूपीएससी वाले कि हाँ भैया हमें क्या करना है। यूपीएससी का गोल क्या है कि देश की हालत को और अच्छा किया जा सके, और बेहतर किया जा सके, लोगों का और भला किया जा सके, जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा भला किया जा सके कि हम लोग जो है विकसित से विकास के मतलब हम लोग उसमें श्रेणी में आ जाए, ठीक है। तो वो ऐसे ही कैंडिडेट्स को लेंगे जिनकी जरूरत है, उनके माइंड में सेट है कुछ, ठीक है ना। तो जिस भी कैंडिडेट के अंदर वो सारी क्वालिटीज मिलेंगी उसको वो लेंगे, बस इतनी सिंपल सी बात है। और बाकी लोग तो कहते हैं मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता जी, फर्क नहीं पड़ता अगर तो फिर क्यों सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है ना, क्यों नहीं होता सिलेक्शन, ठीक है ना। इन सारी चीजों को अपने दिमाग में रखो आप, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या, 5-6 महीने डूब के पढ़ो आप। अगर आपने स्टार्ट कर दिया है तो सब कुछ भूल जाओ, स्ट्रैटेजी देखना बंद करो। स्टडी देख के क्या करोगे, एक ही दिन में पढ़ लोगे, इतना तो पता ही ना कि कौन सी बुक पढ़नी। पहले उठाओ एक बुक को कंप्लीट करो, 50-60 पेज की कोई बुक है ना एंशिएंट हिस्ट्री की, उसको कंप्लीट करो, ठीक है। उसको देखो, कुछ आंसर्स लिखो उसमें में से, कुछ मैप्स वगैरह बनाओ, कुछ देखो कि मतलब प्रीवियस ईयर टॉपर्स के जो भी मेंस की जो हम मतलब हैं उनको देखो उन्होंने कैसे लिखा, कुछ अपने आप जो है वो लेकर के आओ, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लेके आओ, उनको देखो। इस तरीके से अपने आप को एक्लेमेटाइज करो एग्जामिनेशन के लिए, तैयार करो एग्जाम की। आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्रैक करने की तैयारी करो, सिर्फ एग्जाम की तैयारी ही नहीं किया, उसको क्रैक करने की तैयारी कर रहे हो कि कैसे भेदा जाए इसको, ठीक है, कि मैं इस पार से उस पार निकल के खड़ा हो जाऊं, ठीक है ना। ये करना है आपको। अभी देखिए जैसे सिलेक्शन का आएगा, अभी जैसे रिजल्ट आएगा, फिर मतलब ट्विटर पे आंदोलन, यूट्यूब पे आंदोलन, ठीक है ना, फिर रोड पे आंदोलन। भाई अगर आपने मार वार खा ली और FIR वगैरह हो गया आपके ऊपर, तो आपकी जिंदगी तो वैसे ही चली गई, फिर भागते रहो आप इधर से उधर, ठीक है। हिंदी मीडियम का जो भी जेन्युइन है मैं उसके साथ हूं कि भैया आपके ये हैं मुद्दे, बट ये मुद्दे कैसे सॉल्व होंगे आप बताओ। हमारे हाथ में है, आपके हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है कि हिंदी मीडियम का सिलेक्शन अचानक से बढ़ जाएगा। एक ही तरीका है कि आप खुद को बदल लो, अपना सिलेक्शन लो, तो हिंदी मीडियम वाले ही तो आएंगे काफी ज्यादा मात्रा में, ठीक है ना। खाली मीडियम ही तो चेंज कर रहे हो, बाकी काम तो हिंदी में ही करना है, समझ लो। तो इस हिसाब से करो, प्रैक्टिकल बनो, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, सेल्फ डिपेंडेंट बनो। अपनी जिंदगी की यात्रा खुद ही तय करनी है आपको।